नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। वर्ग 3 भर्ती को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से एक और बड़ा फैसला दिया गया है। इस केस के संबंध में मैंने आपको पहले जानकारी दी थी, जो कि 5 जनवरी 2023 को दायर किया गया था और इसकी सुनवाई कल यानी कि 16 जनवरी को थी। और कल से ही आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर वर्ग 3 भर्ती पर हाईकोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया है, या फिर क्या डीएलएड वालों को प्राथमिकता दी गई है, या क्या बीएड वालों को होल्ड किया गया है। ऐसे तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिल रहे हैं। तो कल की सुनवाई का सार क्या था और क्या सुनवाई हुई है, हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया गया है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो जो अपडेट यहां पर निकल कर सामने आ रही है, अगर आप यहां देखें, हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले से बाध्य होगी प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियां। एनसीटीई, व्यापम एवं अन्य को नोटिस, डीएलएड छात्रों ने लगाई है याचिका। तो डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका लगाई गई थी। अगर इसमें आप आगे देखें, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में हुई प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत होने वाली नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। डीएलएड छात्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के प्रमुख सचिव, एनसीटीई चेयरमैन, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण, आदिवासी कल्याण विभाग के आयुक्त और व्यावसायिक परीक्षा मंडल के चेयरमैन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। डीएलएड छात्र विपिन द्विवेदी, नीलेश द्विवेदी और अन्य ने याचिका दायर कर एनसीटीई द्वारा 26 अगस्त 2018 की उस अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसके तहत प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड डिग्रीधारियों को भी पात्र माना गया है। उनके लिए यह शर्त रखी गई है कि नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर ऐसे शिक्षकों को एक ब्रिज कोर्स कराना होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दलील दी कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के तहत नियुक्ति के लिए काउंसलिंग जारी है। इसमें बीएड वालों को भी नियुक्ति दी जा रही है, जबकि अभी तक एनसीटीई ने ब्रिज कोर्स का सिलेबस भी निर्धारित नहीं किया है। उन्होंने दलील दी है कि ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा रही है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। दरअसल शिक्षा के अधिकार के तहत छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्रीधारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि बीएड डिग्रीधारियों को उच्च कक्षा में अध्यापन कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह दलील भी दी गई कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को नियुक्ति देने से डीएलएड डिग्रीधारियों का हक मारा जाता है। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट, नई दिल्ली और हिमाचल हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने बीएड डिग्रीधारियों की प्राथमिक शिक्षकों के रूप में की गई नियुक्तियों को निरस्त किया है। तो ये तमाम तर्क यहाँ पर रखे गए हैं इन हाईकोर्टों के, जिनकी तरफ से बीएड वालों को यहाँ पर रोका गया है। और इस केस को लेकर जो कल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, उसमें हाईकोर्ट की तरफ से वर्ग 3 भर्ती प्रक्रिया पर स्टे, डीएलएड को प्राथमिकता और बीएड को होल्ड पर रखने से साफ इनकार कर दिया गया है। और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का रहेगा, उसी के अंतिम निर्णय के अधीन इस फैसले को कर दिया गया है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको अपडेट दिया था कि 16 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है, ये उसी केस से अटैच हो जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अधीन है। तो वैसा ही कुछ यहां पर देखने मिला। और अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, इस पर कोई भी अंतिम फैसला अभी नहीं आया है। 20 तारीख तक का समय दिया गया है दोनों पक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अपने अपने केस का समेशन करें, और केस समेशन होने के बाद अंतिम डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार और बाकी है। तो आप लोग इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। कभी कभी गलत जानकारी आपके पास तक पहुंच जाती है, तो उसके बाद से आप लोग के लगातार कमेंट आने लगते हैं। तो जो भी डाउट आपका होता है या जो भी अपडेट होती है, उसके बारे में मैं आपको समय पर अपडेट कर देता हूं। तो इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। कल की सुनवाई का यही सार था कि वर्ग 3 भर्ती पर स्टे लगाने से डीएलएड वालों को प्राथमिकता देने और बीएड को होल्ड करने से साफ इनकार हाईकोर्ट ने कर दिया है। और जो भी फैसला है उसे सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अधीन रखा है, जैसा कि पहले था। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था कि उसी केस से अटैच हो जाएगा, और वही यहां पर देखने मिला है। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट होगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।